नए भारत का सपना दिखाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस निबंध के माध्यम से उनके विचारों और कार्यों पर एक नज़र डालते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे टॉपिक पर निबंध लेकर आई हूँ जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम हिंदी को रीड करना सीखेंगे, हिंदी पढ़ना सीखेंगे। एक एक मात्रा को मैं यहाँ पे पढ़ के आपको समझाऊंगी कि किस मात्रा का यूज़ हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती है, या फिर वो पढ़ते हैं तो वो मात्रा को किस तरीके से ऐड करें ये उन्हें नहीं समझ में आती है कि उसका उच्चारण किस तरीके से करें। तो वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और ये जो ऐसे है, ये जो निबंध है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में लिखी जाने वाली ये ऐसे है जिसे आप बोर्ड्स के एग्जाम में लिख सकते हैं, या अगर आप हाई स्कूल में हैं, लो क्लास में है तो आप वहाँ पे भी इस ऐसे को लिख सकते हैं। आज मैं अपने निबंध के माध्यम से एक ऐसे महान व्यक्ति पर प्रकाश डालना चाहती हूँ जो हमारे समाज और देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर भारत का एक नया स्वतंत्र भारत कैसे बना? ये क्वेश्चन जो है तभी समझ में आता है जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं के योगदान को समझते हैं और उनकी ज़िंदगी और उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं और उन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए किया है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डू लाइक दिस वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निबंध। ठीक है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको बिंदु बोलते हैं। ये जो पॉइंट है जो कि प के ऊपर लगी है, ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होता है, कभी कभी म होता है, आधा म, जैसे कि कभी आधा म होता है, और या कभी कभी आधा न के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण होगा वो न के रूप में होगा, आधा न के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पंडित पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निबंध। ठीक है, चलिए देखते हैं परिचय। ये जो है परिचय है, जिस तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम में लिखी होती है बिल्कुल वैसे ही ये ऐसे निबंध है। तो क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं परिचय में। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है र के साथ, जो कि इस तरीके से ऐड होती है। ठीक है, ये है बड़ी ऊ की मात्रा, जो है क्या जब र में अटैच होती है तो हम इस तरीके से लिखते हैं र के साथ। ठीक है, नेहरू इनको पढ़ेंगे। जिन्हें, ठीक है, जिन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि हम ह पढ़ते हैं, ह में एक पॉइंट लगी हुई है, एक बिंदु है, तो इसका बिल्कुल हल्के साउंड में न का लास्ट में उच्चारण हम लेंगे। जिन्हें, बड़े को एक आदर से, रेस्पेक्ट से हम उनको पुकारते हैं, बोलते हैं, लास्ट में न का उच्चारण किया जाता है, जो कि रेस्पेक्ट के भाव में आता है। ठीक है, क्या है, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है नाम से चाचा नाम जाना जाता है ना, ये जो चीज़ है इसमें आ की मात्रा यूज़ हुई है, आ की मात्रा यूज़ हुई है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ही फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे हिंदी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो इंग्लिश में हमने पढ़ी थी, ये हिंदी में है, शायद आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर चेकआउट कर लें। इंग्लिश वाली वीडियो है, उसमें मैंने हिंदी बताई है, इंग्लिश रीडिंग करके एक एक शब्दों का। आइए देखते हैं क्या है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के पहले प्रधान पढ़ेंगे इसको, प्रधानमंत्री, और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, और वो जो थे क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे। ठीक है, क्या थे, नेता थे। आगे देखते हैं, उनका क्या पढ़ेंगे, उनका, यहाँ छोटी ऊ है ये, उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म जो कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, नेहरू जी एक शिक्षित, क्या पढ़ेंगे, शिक्षित और संपन्न। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये जो पॉइंट है संपन्न पर ये लगी हुई है बिंदु, इसका जो इसका उच्चारण कभी म होता है कभी न होता है, तो संपन्न में हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं,
इसका उच्चारण हम म के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। म का यहाँ पे उच्चारण हो रहा है आधा मठ। क्या पढ़ेंगे? संपन्न। तो उसी तरीके से यहाँ पे म का उच्चारण हुआ, ठीक है, और कहीं कहीं न का भी उच्चारण होता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ पे भी बिंदु लगी हुई है। स्वतंत्रता, यहाँ पर भी बिंदु लगी है। संग्राम, यहाँ पर भी। तो इन तीनों जगह पर क्या यूज़ हो रही है? न की, न का साउंड, न का उच्चारण यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन संपन्न में जो है यहाँ पर म का उच्चारण यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को हमें समझनी है, जो कि आपको हिंदी पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगी। ये ऐसे ही नहीं आती है, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा इसके उच्चारण के लिए, तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। क्या पढ़ा हमने कि नेहरू जी एक शिक्षित और संपन्न परिवार से थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, नोट कर लेंगे। एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू यानी उनके जो पिताजी थे एक प्रसिद्ध वकील थे, यानी एक फेमस एडवोकेट थे, है ना। और उनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। स्वरूप जो है यहाँ पर स्वरूप देखेंगे, स्वरूप का मतलब क्या है? ये नाम के पहले जो है स्वरूप का यूज किया गया, ठीक है। स्वरूप का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, रानी के समान थी, इसीलिए उनके नाम के पहले यहाँ पर स्वरूप यूज किया गया है, मतलब रानी की तरह ही थी, यानी उनका नाम भी रानी नेहरू था और वो सच में एक रानी की तरह थी, है ना। अपनी विशेषता के आधार पर उनकी विशेषता, उनका स्वभाव जो था वो बिल्कुल रानी की तरह था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। नेहरू जी की जो प्रारंभिक यानी जो शुरुआती उनका शिक्षा थी, प्रारंभ में यानी जो शुरू में हुई थी उनकी, वो जो शिक्षा थी उनकी इंग्लैंड में ही हुई थी। कौन से विश्वविद्यालय में? हैरो कैम्ब्रिज उस विश्वविद्यालय का नाम था। हैरो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा हुई थी। देखेंगे यहाँ भी प्रारंभिक में भी जो पॉइंट है, यहाँ पर भी बिंदु ऐड हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर भी इसका उच्चारण म के रूप में हो रही है, प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक ना नहीं हो रहा, प्रारंभिक नहीं हो रही है, क्या हो रही है? प्रारंभिक, ठीक है। तो इसका उच्चारण कहीं म कहीं ना होता है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी मिल जाएगी रीडिंग करते करते, पढ़ते पढ़ते। आइए देखते हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद यानी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, ठीक है। वो यानी जब वो हैरो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ लिए और अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लिया, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लिए, तो वो वहाँ से फिर भारत वापस आए, यानी भारत को लौटे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था और किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, पार्ट लिया, ठीक है, उनका क्या योगदान था। पंडित नेहरू महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर भी इसका उच्चारण जो है न के रूप में आ रहा है। पंडित नेहरू महात्मा गांधी के आदर्शों यहाँ पर र की मात्रा को यूज़ की गई है, ठीक है। कभी र जो है, र की मात्रा इस तरीके से भी यूज़ होती है जिसे हम र पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? र होगा, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? आदर्शों और उनके द्वारा। देखिए द्वारा, यहाँ पर द के साथ आधा व जो होता है, आधा व हम द में किस तरीके से ऐड करते हैं? जैसे कि द में जब हमें व को जोड़ना होता है तो आधा व हम जोड़ेंगे तो इसमें वो इस तरीके से लिखाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? द्वारा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? द्वारा, यानी महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके द्वारा चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन से बहुत प्रेरित थे। क्या थे? पंडित नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके द्वारा चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन से बहुत प्रेरित थे। क्या थे? प्रेरित थे, मतलब कि इंस्पायर्ड थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने, क्या पढ़ेंगे? उन्होंने, हो पूरा यहाँ पे उन्होंने नहीं पढ़ेंगे, उच्चारण बिल्कुल हल्की साउंड करेंगे ना, ठीक है। तब क्या पढ़ेंगे हम इसको? उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए और कई बार जेल गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए और कई बार जेल भी गए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में नेहरू जी ने गरीबों, किसानों और मज़दूरों, क्या है? मज़दूरों
के अधिकारों को रक्षा, क्या पढ़ते हैं इसको, रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में क्या किए, गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकार को, यानी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाए थे, यानी लड़ाई लड़े थे। ठीक है। उनका सपना था कि भारत स्वतंत्र हो और एक आधुनिक आत्मनिर्भर देश बने। क्या पढ़ते हैं इसको, आत्मनिर्भर। देखिए यहाँ पर भी आधा र यूज़ किया गया है। जब हम र को आधा हमें यूज़ करना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में। ठीक है। ये इंग्लिश नहीं है कि इसमें आर लिख दें। हिंदी में थोड़ी सी टफनेस आती है, जिसके लिए बहुत सारी मात्राएं को पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे पढ़ना। आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, नए ज़माने का, और आत्मनिर्भर मीन्स होता है खुद पर, अपनी शक्ति पर, संसाधनों पर निर्भर रहना, ना कि दूसरे लोगों पर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उनकी मेहनत, साहस और दूरदर्शिता, क्या पढ़ेंगे, दूरदर्शिता। यहाँ पर भी र यूज़ हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आधा र का मात्रा लगा हुआ है दर्शित में, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की बातों को सोचने या समझने का गुण, यानी क्वालिटी। ठीक है। उनकी मेहनत, साहस और दूरदर्शिता ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख नेता बना दिया। ठीक है। यानी उनकी जो मेहनत थी, उनका जो साहस था, कॉन्फिडेंस था, कॉरेज जो था, उनकी जो हिम्मत थी, क्या थी, और उनकी जो दूर तक सोचने की जो क्षमता थी, वो उन्हें भारत स्वतंत्रता संग्राम का नेता बना दिया। ठीक है। तो चलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, यानी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बारे में एक नज़र डालते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ये तो सबको पता है कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करेंगे। और नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उनका उद्देश्य, देखिए यहाँ पर 2 ठो द यूज़ किया गया है। ठीक है। डबल द है, द प्लस द। इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले इस तरीके से हम इसको द लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर उद्देश्य पढ़ेंगे इसको, ना कि उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ाएगा, ये उद्देश्य पढ़ाएगा। ये द है, छ नहीं है। छ जो होती है वो इस तरीके से होती है, और द जो होता है उसमें 2 ठो द जुड़ा होता है। ठीक है। इस तरीके से। तो चलिए पढ़ते हैं। उनका उद्देश्य था कि भारत को विकास की ओर ले जाया जाए। उन्होंने देश में औद्योगिकीकरण, क्या पढ़ेंगे, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया और विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कही जा रही है कि उन्होंने भारत देश में, यानी भारत में औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का विनिर्माण, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन कराने लगे। ठीक है। जो वो हमारे देश में होने लगी। औद्योगिकीकरण का मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कराना कृषि के कार्य में। ठीक है। उसमें उन्होंने बढ़ावा दिया और विज्ञान, यानी साइंस, तकनीकी, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की और पंचवर्षीय, क्या पढ़ेंगे, पंचवर्षीय, यहाँ पर भी र की मात्रा यूज़ हो रही है, योजनाओं की शुरुआत की ताकि देश का विकास तेजी से हो सके। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की ताकि देश का विकास अच्छे से हो सके। आगे पढ़ते हैं। नेहरू जी का मानना था कि हर नागरिक को शिक्षा और अवसर मिलनी चाहिए। ठीक है। उनका मानना था कि हर नागरिक, यानी जो सिटीजन हैं, जो भारत में रहते हैं, उन सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, पढ़ना, और उनको एक अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है। ताकि वे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें, ताकि जिससे कि वो अपने भारत को बहुत ही अच्छा बना सकें, मजबूत बना सकें। ठीक है।
सो गाइज, आगे हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या क्या किया। अब हम पढ़ते हैं कि बच्चों के प्रति उनका प्रेम, यानी जो उनका प्रेम था बच्चों के प्रति कैसा था, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखते हैं, नेहरू जी को बच्चों से बहुत स्नेह था। स्नेह मतलब होता है प्रेम, ठीक है, लव। और वे मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और वो मानते थे कि बच्चे जो हैं देश का भविष्य होते हैं। उनके प्रति उनके विशेष प्रेम के कारण ही बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों को प्यार, देखभाल और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। नेहरू जी का मानना था कि बच्चों को प्यार, देखभाल और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी अच्छी तरीके से केयर करनी चाहिए ताकि वे एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके, एक अच्छे भविष्य की ओर, ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ सके और उनका फ्यूचर जो हो वो ब्राइट हो सके, ठीक है। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को यानी 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था 14 नवंबर को, तो उसी दिन को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। सो चलिए पढ़ते हैं नेहरू जी के विरासत और योगदान के बारे में, ठीक है। विरासत का मतलब होता है कि अपने पुराने मतलब कि अतीत से मिले हुए परंपराएं, यानी अपने पूर्वजों के द्वारा मिली हुई विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में, परंपराएं, संस्कृति के बारे में, ठीक है, उनमें उनका क्या योगदान था वो पढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने अपने जीवन में धर्मनिरपेक्षता, क्या पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करने का कार्य किया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की आज़ादी देना। समाजवाद, सामाजिक और आर्थिक सामान्यता हो, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार 5 साल के बाद सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है, ठीक। उनकी नीतियाँ और आदर्श आज भी भारत के विकास में प्रेरणा स्रोत हैं। नेहरू जी ने जो सपना देखा था उसे साकार करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त, क्या पढ़ेंगे, प्रशस्त किया। नेहरू जी का जो सपना था उसे साकार यानी पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके योगदान के कारण ही आज भारत एक प्रगतिशील देश के रूप में खड़ा है। प्रगतिशील का मतलब होता है बराबर आगे बढ़ने वाला, यानी हमेशा आगे बढ़ने वाला, उन्नतिशील, आगे बढ़ते रहना। हमने जो भी पढ़ा ऊपर ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका अंतिम भाग क्या है, ठीक है। निष्कर्ष का मतलब होता है जो भी हमने पढ़ा उसका अंत या फिर उसका अंत परिणाम, ठीक है। तो आइए एक अंतिम भाग पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन और उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि देश का विकास और बच्चों का भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या है, उनका जो जीवन है वो हमें ये आदर्श सिखाता है, उनकी जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि देश का विकास और बच्चों का भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनकी दूरदर्शिता, कड़ी मेहनत और देशभक्ति ने भारत को एक नई दिशा दी। उनकी दूरदर्शिता यानी दूर तक सोचने की क्षमता और कड़ी मेहनत ने भारत को एक नई दिशा दी, ठीक है। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उनके सपनों का भारत जैसा वो सोचते थे, चाहते थे कि हमारा भारत ऐसा हो, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, वैसा बनाने के लिए हमें उनके सिद्धांतों पर
चलना चाहिए और बच्चों की शिक्षा व विकास पर विशेष, क्या लिखा है, विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों की शिक्षा और विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाचा नेहरू का योगदान अमूल्य है और उनके आदर्श हमें सदा प्रेरित करते हैं। सो गाइज, इस तरीके से हमारी ये जो निबंध है वो ख़त्म होती है। आप इसे एग्जाम्स में ज़रूर लिखें, इसी तरीके से बोर्ड्स के एग्जाम्स में लिखी जाती है ऐसे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरीके की वीडियो, हिंदी वीडियो चाहिए कि नहीं, तो मैं आगे भी इस वीडियो को अपलोड किया करूँगी। आपका एक कमेंट मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।